मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इनमें कॉन्ट्राडिक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है, इसलिए इसमें कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। वचन को समझकर और प्रभु की इच्छा अनुसार पढ़ेंगे तो सब वचन समझ में आने लगेंगे। इन दोनों आयतों में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। चौथा वचन हमें कहता है मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर नहीं देना है, और पांचवा वचन कहता है कि उत्तर देना है। अब हमें करना क्या है? उत्तर देना है या नहीं? ये वचन बहुत ज़्यादा सिचुएशन पर भी निर्भर करता है। देखो, कई बार क्या होता है, कई लोग वचन को लेकर भी हमसे बहस करते हैं। कहते हैं तुम्हारी बाइबल में ये लिखा है, वो लिखा है, तुम धर्म परिवर्तन करते हो, पैसे देते हो, और भी बहुत कुछ कहते हैं, या और भी बहुत सी बातें होती हैं हमारे दैनिक जीवन में। देखो, जो भी बात है, परिस्थिति को भी हमें देखना पड़ता है, और जो बंदा हमसे बहस करने में लगा है उसे भी। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी हमसे बहस करते हैं जिनका मन बहुत हठीला होता है, जो सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, जिनका बहस करने का मकसद कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ बहस ही करना है। उनके शब्दों में तो मूर्खता होती ही है, साथ ही में उनके मन में भी मूर्खता भरी होती है। ऐसे लोगों को कुछ उत्तर देना तो खुद को भी उनके समान बनाना ही है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहस तो करते हैं, लेकिन उनका मन हठीला नहीं होता, और वे सीख भी सकते हैं। उनके शब्दों में तो मूर्खता होती है, लेकिन मन सीखने वाला भी होता है, और जब हम उनको उत्तर देते हैं तो वे सीखते भी हैं। अब ये हमें देखना है कि सामने वाला बंदा कैसा है। जब लोग हमसे बहस करते हैं तो कई बार क्या होता है, उनकी बातों का कोई तर्क नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। वो इधर उधर की कहीं सुनी हमें सुनाते हैं। अपनी किताबों का ज्ञान देकर हमसे बहस तो करते हैं, लेकिन खुद अपनी किताबें नहीं पढ़ते। जो दादाओं परदादाओं से सुना होता है वही सुनाते हैं और बहस करते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं बनना, और ना उनको उनकी इन मूर्खता के अनुसार उत्तर देना है। उत्तर देना है तो कैसे देना है, यह हम उसी आयत में देखेंगे। मैं इस आयत को एम्पलीफाइड वर्जन में दिखाता हूँ। लिखा है, डू नॉट आंसर, इसे ब्रैकेट में भी पढ़ो, nor pretend to agree with the frivolous comment of a closed-minded fool according to his folly, otherwise even you will be like him. Answer and correct the erroneous concept of a fool according to his folly, otherwise he will be wise in his own eyes if he thinks you agree with him. इसे हिंदी में देखो, एक बंद दिमाग वाले मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब ना दे, ना ही उसकी तुच्छ टिप्पणियों से सहमत होने का दिखावा करें, अन्यथा आप भी उसके जैसे हो जाएंगे। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दो और गलत धारणाओं को सुधारें, अन्यथा वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होगा यदि वह सोचता है कि आप उससे सहमत हैं। अगर कोई आपसे कहे सभी ईश्वर हैं, सभी ईश्वर एक हैं, सभी मार्ग हैं, सभी खुदा तक पहुंचाते हैं, तो हमें उनकी इन मूर्खता में जवाब नहीं देना और ना ही बहस करनी है। ये बंद दिमाग वाले लोग हैं। ये बातें उनकी तुच्छ टिप्पणियां हैं, और उनकी इन तुच्छ टिप्पणियों से सहमत होने का दिखावा भी नहीं करना, वरना हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दो। उत्तर देने का मतलब यह नहीं कि उनके शब्दों में जैसी मूर्खता है वैसे ही हमारे शब्दों में भी हो। कई लोग बहस करते करते गालियां तक निकालने लग जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना।
हमें हमारी ज़ुबान पे नम्रता ही रखनी है और जो गलत धारणाएं हैं उसे सुधारना है, ना कि किसी इंसान को सुधारने का काम परमेश्वर का है और हमें परमेश्वर का काम नहीं करना। हमें वो करना है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। सभी ईश्वर एक हैं, ये एक गलत धारणा है और हमें इसी गलत धारणा को सुधारना है बाइबल में से। अगर हम यहाँ पर उत्तर ना दें तो सामने वाला समझेगा हम उसकी बात से सहमत हैं और अपनी नज़रों में खुद को ज्ञानवान समझने लगेगा। हमें उत्तर देकर उनके शब्दों की मूर्खता को उजागर करना है ताकि वे खुद अपने शब्दों की मूर्खता को जान सकें। हमें बताना है कि बाइबल क्या कहती है और हमें उत्तर देना है वचन में से, लेकिन नम्रता और दीनता के साथ। 1 पतरस 3:15 में लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। इसे एम्पलीफाइड वर्जन में भी देखो। बट इन योर हार्ट्स सेट क्राइस्ट अपार्ट एज होली, एक्नॉलेजिंग हिम, गिविंग हिम फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ्स एज लॉर्ड, ऑलवेज बी रेडी टू गिव अ लॉजिकल। लिखा है लॉजिकल यानी तार्किक। हम जब भी उत्तर दें, पहली बात नम्रता और दीनता के साथ और दूसरा लॉजिकल उत्तर दें। हमें हवा में तीर नहीं चलाने हैं। हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना जो सारी उम्र अपने भगवानों की भक्ति तो करते हैं लेकिन कभी अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़ते और ना ज्ञान रखते हैं। सिर्फ दादा परदादाओं से सुना हुआ और टीवी सीरियल से देखकर ज्ञान इकट्ठा करते हैं। हम जीवित खुदा को मानने वाले लोग हैं और बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। हमें वचन रोज़ पढ़ना है और वचन का ज्ञान रखना है ताकि हम लॉजिकल उत्तर दे सकें। लॉजिकल उत्तर होता क्या है? प्रभु की एक स्टोरी देखते हैं। लूका चैप्टर 20 में हम देखते हैं कि कुछ फरीसी और शास्त्री प्रभु के पास आए और वो प्रभु से प्रश्न पूछना चाहते थे। वे प्रश्न पूछकर प्रभु को फंसाना चाहते थे, ना कि कुछ सीखना चाहते थे। लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा था और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तो इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। प्रभु ने यहाँ पे आगे से उन्हें ही प्रश्न पूछ लिया। वो प्रश्न पूछकर प्रभु को फंसाना चाहते थे और खुद को ज्ञानवान समझ रहे थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें उनकी नज़रों में ज्ञानवान होने नहीं दिया। एक बार एक विरोधी भाई ने मुझसे पूछा, तुम्हारे यीशु का जन्म कैसे हुआ? बड़े विरोध भरे अंदाज में उसने पूछा, लेकिन मैंने नम्रता से कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। उस भाई ने फिर से कहा, लेकिन कुंवारी औरत में से कैसे? मैं समझ गया कि यह भाई सोच रहा है, कुंवारी औरत से कभी बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। मैंने आगे से उस भाई से प्रश्न पूछ लिया कि भाई, पहले ये बताओ, दुनिया के पहले इंसान का जन्म बिना माता पिता के कैसे हुआ? उस भाई का कोई जवाब नहीं आया और निकल गया। वो जानता था अब वो जो भी उत्तर देगा उसके प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ अब आप नीति वचन के इन आयतों को समझ गए होंगे।
ख़त्म करने से पहले कुछ और समझाना चाहूँगा। हमारे बोल चाल में, हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में प्रभु का स्वभाव दिखना चाहिए। लोग हमसे जब भी बात करें तो हमारे स्वभाव को देखकर प्रभु की बड़ाई करें। 1 पतरस 4:11 में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन।